पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जई वा भया हिंसगम्न मुसं बूया नोवि अन्नम वया वै। जैन धर्म में 18 पाप की प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। ये 18 प्रवृत्तियाँ पाप का बंध कराने वाली हैं, जिन्हें हम 18 पाप कहा करते हैं। 18 पापों में दूसरा पाप है मृषावाद। पहला प्राणातिपात, जीव हिंसा, और दूसरा मृषावाद यानी झूठ बोलना। आदमी राग द्वेष के कारण झूठ भी बोल सकता है। झूठा दोषारोपण भी दूसरों पर कर सकता है। अब प्रश्न है कि मृषावाद का प्रयोग आदमी करता है तो क्यों करता है, उद्देश्य क्या? शास्त्रकार ने बताया है 2 उद्देश्य हैं। अपनट्ठा परट्ठा वा, आत्मार्थ या परार्थ, या तो खुद के लिए, खुद के हित के लिए, खुद के बचाव के लिए, अपने लिए आदमी झूठ बोलता है, अथवा दूसरे के लिए, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा भाई है, इनको बचाना है। दूसरे के संदर्भ में भी आदमी झूठ बोल सकता है। खुद के लाभ के लिए झूठ बोल सकता है, दूसरे के अहित को दूर करने के लिए या दूसरे के लाभ के लिए भी झूठ बोल सकता है। झूठ आदमी बोलता है, वह गुस्से के कारण गुस्सा आ गया और आदमी झूठ बोल दे, अथवा भय लगा, डर गया और डर के मारे भी आदमी झूठ बोल सकता है। और ऐसा झूठ हिंसगम, जो हिंसाकारी हो, दूसरे की हिंसा हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधु को तो बोलना ही नहीं चाहिए। जिस झूठ बोलने से दूसरे की हिंसा हो जाए, वह नहीं बोलना चाहिए। गृहस्थ हैं आप लोग, उनको भी जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कि दूसरे के बारे में मैं क्यों झूठी बातें कहूँ। न्यायालय में भी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। झूठा आरोप लगाना एक पाप होता है। अभ्याख्यान, 18 पापों में एक पाप है अभ्याख्यान। झूठा दोषारोप लगाना, दोष का आरोपण कर देना।
तो मृषावाद हिंसाकारी हो कि मैं ऐसी बात कह दूंगा तो उसको दंडित किया जाएगा, उसको तकलीफ में पड़ना पड़ेगा, उसका नुकसान होगा। दूसरों को तकलीफ देने के लिए झूठ बोलना एक बहुत गलत कार्य हो जाता है। सच्चाई के सामने कठिनाई तो आ सकती है। सत्योपासना उपासना होती है। तीर्थंकरों की भी स्तुति भक्ति की जा सकती है। धर्मोपासना होती है। पूज्योपासना, पूज्य की उपासना, गुरु उपासना, अनेक रूपों में उपासना हो सकती है। तो ईमानदारी की भी वो उपासना कहो चाहे आराधना कहो, वह आदमी करे जितना कर सके। गृहस्थ हैं आप लोग, 100%, 100% मान लें, हो सकता है आपके लिए मुश्किल है घर घर में गारहस्थ्य में रहना, और 100% झूठ से बच कर के रहना कठिन हो सकता है। कोई में विश्वास हो कि मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, हो सकता है कोई नहीं भी बोले तो नहीं बोले, परंतु आम आदमी के लिए कठिन हो सकता है। साधु के तो 3 करण 3 योग त्रिविध त्रिविध रूप में मृषावाद का जिंदगी भर के लिए त्याग होता है। यानी झूठ बोलना नहीं, बुलवाना नहीं, बोलने वाले की अनुमोदना नहीं करना, मन से वचन से काया से, यूँ 3 9 कोटि के त्याग झूठ बोलने के साधु के जिंदगी भर के। जब बड़ी दीक्षा होती है, जब महाव्रतों का ग्रहण कराया जाता है, तब झूठ बोलने का जीवन भर के लिए त्याग कराया जाता है। तो साधु की तो खैर अलग ही एक दुनिया है, अलग मान लो जीवन है। उनकी बराबरी गृहस्थ न भी कर सकें, पर गारहस्थ्य में रहते हुए भी बहुत आराधना, सच्चाई की, ईमानदारी की मनोबल हो तो की जा सकती है। संकल्प का बल चाहिए। आदमी का संकल्प मजबूत हो, अटूट हो, तो फिर आदमी धारता नहीं है। कोई कठिनाई आएगी तो आएगी, झूठ तो नहीं बोलना, तो नहीं बोलना। इतना अटूट संकल्प हो जाए तो बात है। हर किसी में सुदृढ़ संकल्प जागना कि झूठ नहीं बोलना है या ज़्यादा से ज़्यादा झूठ से बचना है, तो ये संकल्प का बल बड़ा बल होता है कि फिर डर नहीं, भय नहीं। जो आदमी अभय बन जाए, कोई डर नहीं है, वह कितना सुखी हो सकता है, दुखों से कितना मुक्त रह सकता है। जिसने भय को जीत लिया, नमो जिणाणम जिय भयाणम, जित भयों जिनों को नमस्कार है। जिनेश्वर होते हैं, जिन होते हैं, वे भय को जीत चुके होते हैं। तो वह धन्य है, वह कितना दुख मुक्त है जिसने भय को जीत लिया, अभय हो गया। तो झूठ बोलने का एक कारण भय होता है, डर लगता है। तब आदमी झूठी बात अपने इस मुख से कह देता है। हमारा मुंह है, इससे 2 काम हम करते हैं। मुंह से खाते पीते भी हैं, मुंह से बोलते भी हैं।
खाना पीना और इधर बोलना, दो कार्य हमारे मुख से होते हैं। मुख की शुद्धि करने के लिए आदमी कुल्ला करता है कि सुबह सुबह मंजन करो। अब कभी कभी उपवास करना होता है, वो रूटीन है तो भूल में मंजन कर लेता है। तो रोज की आदत है सुबह सुबह मंजन मुंह के लगाना और करना, तो मंजन लगा लेता है, तो फिर उपवास का मतलब दोष की बात वो हो सकती है, अतिक्रमण। क्योंकि आदत है मंजन। मंजन क्यों? मुंह को साफ करना है, दांत हो सब साफ हो जाए। तो हम कुल्ला करते हैं, सुबह मुंह को साफ करते हैं। कई भोजन के बाद भी कुल्ला करते हैं, भी दांत ब्रश के द्वारा कि दांत और कोई फंसा हुआ सब निकल जाए। तो ये मुंह को साफ किया जाता है। एक तरीका तो हो गया कि मुंह को साफ करना। दूसरा तरीका क्या मुंह को साफ रखने का? दूसरा तरीका है, वो विशेष तरीका है, वह है कि मुंह से कट्टू और झूठ नहीं बोलना, तथा ये अंडा मांस मच्छी शराब आदि का सेवन नहीं करना। गलत खान यानी परिवर्जनीय खान पान नहीं करना। तो एक तो झूठ और कट्टू नहीं बोलना, झूठ और कट्टू से बचना, और नॉन वेज और ड्रिंकिंग जैसी ये नशीली चीज़ों से बचना। इसका मतलब मुंह को गंदा होने से आदमी बचा रहा है। तो किसी पर झूठा आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, भयवश, आक्रोशवश, लोभवश, हंसी मजाक में, तो यह तो हालांकि स्थूल बात है कि मुंह गंदा हो गया। मुंह गंदा झूठ कपट से और ये गलत यानी अंडा मांस मच्छी शराब आदि से मुंह गंदा होता है, वो भी स्थूल बात है। मूल आत्मा गंदी होने पर हम ध्यान दें कि मुंह तो ऊपरी बात है। मूल पाप करने से आत्मा गंदी होती है। तो आत्मा को गंदा होने से, मलिन होने से बचाना है, तो हमको झूठ कपट कटु वचन इन चीज़ों से भी विरत रहना चाहिए, बचना चाहिए। तो यह जो बात शास्त्रकार ने बताई है कि अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंस गमन मुसम बूया नोवि अन्नंग भया वय। आत्मार्थ अपने लिए और परार्थ दूसरे के लिए क्रोध से या भय से हिंसाकारी झूठ मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए। और वो संकल्प का बल जाग जाए, भीतर का मानो वो मनोबल पुष्ट हो जाए, तो बहुत संभव है आदमी बहुत ही बच सकता है मृषावाद के प्रयोग से। दुनिया में हम हैं, हमें व्यवहार भी करना होता है, लेन देन बोल चाल लेखन आदि काम चलते हैं। तो इसमें लक्ष्य रहे कि गलत बात न तो मेरे द्वारा लिखी जाए, न साइन गलत किया जाए। गलत साइन करना भी तो वो मृषावाद का ही एक प्रकार का उसी से जुड़ा हुआ तत्व है। एक बात गलत लिखी हुई है, साइन कर दो, साइन कर दो, साइन कर दो। साइन करना इतना आसान न हो जाए। पहले पढ़ो तो सही लिखा हुआ क्या है। आया के बोलो साइन कर दो, साइन कर दो। किस बात पर साइन करना ये तो बताओ ना। किस बात पर साइन करा रहे हो, कराना चाहते हो, क्या लिखा हुआ है? कि लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं, लो साइन करो, साइन कर दिया। तो साइन करने से पहले सामान्यतया पढ़ना चाहिए किस बात पर मेरे कभी आदमी सोचे मेरे साइन का भी तो महत्व है, मूल्य है। साइन का अपना मूल्य है, तो हर किसी बात पर मैं साइन कैसे कर दूं?
ऑडिट करने वाले और हैं कि साइन कर दो, भी साइन पहले देखो क्या अकाउंट सब सही है, कोई कहीं गड़बड़ सब देखो। झटपट यूँ बिना देखे फट साइन सामान्यतया नहीं करना चाहिए। भी किसी भी बात पर साइन कराओ तो पहले यथासंभवतया समझो क्या बात है, पढ़ो क्या चीज़ है, ठीक है विश्वस्त बात है तो मान लो आदमी साइन भी करे तो एक बात है। न पढ़ा न समझा, आया साइन कर दिया तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, किस बात पर साइन करा करके ले गया है। तो एक तो रबर स्टाम्प सब आया, सब एक आदमी चिंतन पूर्वक थोड़ा देख करके काम करे। तो गलत बात पर साइन करना भी वो है, पता है कि बात गलत है कि फिर भी कह रहा है करना पड़ेगा साइन कर दो, तो वो एक मृषावाद के एक मानव परिवार से ही जुड़ा हुआ एक तत्व है, झूठी बात पर साइन करना। अब सीए है हमारे मुनि ध्यान मूर्ति जी जो गृहस्थ अवस्था में रहे हुए हैं यूँ सीए, और अब सीए वाले से का साइन कर दो, पहले देखो तो सही हिसाब किताब कैसा है। ऐसे ही साइन थोड़ी, इतना कम मूल्य का थोड़ा ये साइन करना, ले जाओ कर दो, पहले अच्छी तरह पढ़ो भी हिसाब ठीक नहीं है, भी अभी मैं साइन नहीं कर सकता, जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक मेरे से साइन मत कराओ। तो यूँ साइन करने के प्रति भी थोड़ी मजबूती आदमी की रहे कि बात गलत है या सही है। गलत बात पर साइन, मेरा हाथ है वो इसका इतना उपयोग, फट कलम हाथ में लो और साइन कर दो। तो ये कलम है, कलम का भी तो बड़ा महत्व है। वो एक दुकान में एक वो गांव का आदमी आ गया, वो सेठ साहब बैठे थे, थोड़ी पुराने ज़माने की बात, वो हिसाब किताब बही खातों में करके सेठ साहब ने वो कलम थी वो कान पर, वो कलम को कान पर रख ली थी, कान पर कलम। तो वो कोई ग्रामीण कोई चीज़ वस्तु लेने के आया, बैठा था सेठ साहब के निकट, वो बात करते करते सेठ साहब की कलम जो कान से वो नीचे गिर गई। तो वो ग्रामीण बोला, सेठ साहब आपकी छुरी नीचे गिर गई है, आपकी छुरी नीचे गिर गई है। सेठ बोला, अरे क्या बोलते हो छुरी, मैं छुरी को छूता ही नहीं हूँ, मैं छुरी के हाथ ही नहीं लगाता, ये गिरी ना, ये क्या गिरी है, ये तो कलम है ना। अरे बाप जी क्या है, आप जानो हमारे गले पर तो यही चलती है, कि हमारे गले पर तो यही चलती है। तो यह कलम भी छुरी बन जाए, साइन करना भी कहीं छुरी जैसा कुछ बन जाए, तो यह व्यवसाय लेन देन ये कलम है। कलम का बड़ा, हालांकि कलम में तो क्या दम है, दम तो मूल आदमी के दिमाग में है, दिमाग से क्या करता है, पर कलम उस कार्य में काम में आती है, इसलिए वो कलम भी एक साधन बन जाता है। अब न्यायाधीश वगैरह मान लो कलम से निर्णय फैसला देते हैं, कोई ऐसा आज निर्णय देना पड़ा कि कलम की निब निकाल के फेंको तोड़ो, कि ऐसा कठोर निर्णय आज देना पड़ा है, मान लो जो भी। तो यह कलम है, आदमी ने भाषण बोलने के द्वारा गलत बात बोले, अयथार्थ बोले, न लेखन के द्वारा कोई अयथार्थ बात लिखे, तो यह मृषावाद भी बहुत बड़ी चीज़, यानी मृषावाद को छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, झूठ से व्यापार धंधा करते हुए, व्यापार धंधा इंडस्ट्री सारे काम करते हुए, संपूर्णतया यूँ यानी लगभग मान लो झूठ से बचना भी एक बड़ी बात है, विशेष बात भी है। अब आप लोग टैक्स के मामले में भी, अब वहाँ पूर्ण यथार्थ रूप में कोई टैक्स की बात करना, टैक्स में भी हेरा फेरी गड़बड़ी कुछ नहीं करना, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और बिल्कुल भी अगर टैक्स में गड़बड़ न करे चुकाने में, तो संभवतः बड़ी बात, अच्छी बात हो सकती है। लेन देन होता है, वो किस रूप में हो रहा है, पैसा अशुद्ध आ रहा है कि संस्था को चंदा लेना है
चंदा लेना है, चंदा किस रूप में? 2 नंबर का पैसा लेना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? कि संस्था है वो धर्म से जुड़ी हुई संस्था भी हो सके तो सोचो 2 नंबर का पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कि चेक है या केस है, क्या जो ध्यान तो दो। का चेक से तो नहीं दे सकते, चेक क्यों नहीं दे सकते? का 2 नंबर ऐसा नगद लेना हो तो ले लो, चेक से तो नहीं देना चाहते। तो भी ईमानदारी, पारदृश्यता, ट्रांसपेरेंसी वो चाहिए। तो धर्म की संस्था वाले कह दे भाई आप चेक से नहीं देना चाहते तो केस हम लेना नहीं चाहते, नगद का यूं हम लेना नहीं चाहते, हम तो साफ सुथरा हो तो बात करो आप। यानी अशुद्ध पैसा, ये सारी बात वृषावाद, बिरमण और चोरी, झूठ चोरी, जो ये बेईमानी के अंग हैं, आयाम। बेईमानी के 2 बड़े आयाम हैं, झूठ कपट और चोरी। ये 2 बेईमानी के 2 पुत्र है, मान लो 2 आयाम हैं, 2 भाग हैं। इन दोनों को जो छोड़ दे वो आदमी ईमानदार हो सकता है। तो हम शास्त्र की जो ये बात है कि हिंसाकारी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम तो खैर साधुओं को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, गृहस्थों को भी जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बेईमानी से बचने का प्रयास करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम ब्रह्मचर्यम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते।